शाबान के महीने के मुताल्लिक जो ये चल रहा है, इस महीने के मुताल्लिक चंद बातें आप हजरात से करनी है। अल्लाह करे वो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हम सबको समझ में आ जाएं और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक हो जाए। सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है जो माह रजब के बिल्कुल इब्तिदा में अर्ज़ की गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते तो आप एक दुआ अपनी ज़बान पर जारी फरमा लिया करते थे और अल्लाह से अपनी नमाजों में गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन एक दुआ किया करते थे। वो दुआ ये है जिसके अरबी अल्फाज अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अगर किसी को अरबी जुमले या अरबी अल्फाज याद हो जाए तो फबीहा, बहुत अच्छा, और अगर अरबी अल्फाज याद ना हो तो इतना कह ले, ऐ अल्लाह हमारे इन महीनों में जो चल रहे हैं, शाबान का महीना तो शाबान ही करा गया, रमज़ान और रजब तो निकल गया, तो इतना कह ले अल्लाह हमारे इस शाबान के महीने में बरकत दे दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, तो इंशाअल्लाह इस दुआ के पढ़ने का सवाब मिल जाए। तो एक काम तो हमें ये करना है कि हम चूँकि दिन ब दिन रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने से करीब होते जा रहे हैं, तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को याद रखना चाहिए और ताज़ा करते रहना चाहिए और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन नमाजों के बाद उठते बैठते हमें इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। दूसरी बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमने उलमा की ज़बानी या अगर किताबों के पढ़ने का, इस्लामिक लिटरेचर के पढ़ने का अगर हम शौक़ रखते हैं तो हमने बारहा पढ़ा होगा या तकारीर में उलमा मुफ्तियान किराम की ज़बान से सुना होगा कि माह शाबान यानी शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के फ़ज़ाइल बहुत हैं और किताबों की भरमार इस पर है, अहादीस में भी है। जो अहादीस की किताबें हैं उसमें अहादीस आई हैं, लेकिन इसकी फजीलतें क्या है, उन अहादीस को सामने लाने से पहले हमें दो मिसालें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। ये मिसालें इसलिए दी जा रही हैं ताकि जो अगली बात कही जाएगी माह शाबान से मुताल्लिक उसका समझना हम सब के लिए आसान हो जाए। सबसे पहली मिसाल, ये माह शाबान जो है यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मौका है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये कैसा मौका है। आपने कभी देखा होगा दुनिया के इंसानों का एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है दुनिया के बनाए हुए लोगों का, वो ये है कि जब दुनिया का कोई इंसान अपने छोटे को किसी तरक्की की राह पर डालना चाहता है, कामयाबी के रास्ते पर, और वो ये चाहता है कि हमारे छोटे, हमारे महल्ले के, हमारे गांव के, हमारे मुआशरे के ये बच्चे कामयाब हो जाएं, सक्सेस हो जाएं और ये आगे चलकर मुल्क का, इस्लाम का और हमारा ख़ानदान का नाम रोशन करें, तो वह अपने छोटों को गाहे बगाहे मौके फराहम करता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन चांस, और वो उनको गाहे बगाहे करते रहते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई बच्चा जिसे गोल्डन चांस मिले अपने बाप की तरफ से या कंपनी में मिले अपने मैनेजर की तरफ से या मदरसे में मिले अपने उस्ताद की तरफ से या स्कूल में मिले अपने टीचर की तरफ से, और वो उस गोल्डन चांस से फायदा ना उठाकर उसको यूं ही गुजार दे, तो आप जरा अपने दिमाग से, अक्ल सलीम से पूछें कि क्या कोई मास्टर, कोई बाप गाहे बगाहे बार बार उसे वो मौका देगा? कभी नहीं देगा, बल्कि ये कहेगा मियाँ इसे तो हमने मौका क्या दे दिया, इसने हमारे मौके की हैसियत और घटा दी और इसने तो इससे कोई फायदा नहीं उठाया, लिहाजा अगर इसकी जगह किसी और को मौका दिया जाता तो शायद वो कामयाब हो जाता। बिल्कुल ठीक इसी तरह इसको समझिए कि माह शाबान यानी ये जो महीना चल रहा है ये हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोल्डन चांस, एक सुनहरा मौका है जिसे उर्दू में कहेंगे, और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इसलिए दिया है कि हम इस मौके के, इस
मौके पर हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करके, नफिल नमाजें पढ़ के, जिक्र व अज़कार करके, कुरान करीम की तिलावत करके, रोजे रखकर हम अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर लें, ताकि कल कयामत के दिन हमें जन्नत में जाना आसानी से नसीब हो जाए। अब अगर ये मौका अल्लाह ने हमें मौत तक का दे रखा है, तो हम ये सोचने क्या अभी तो बहुत वक्त है, कर लेंगे, चलो अगले साल कर लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हमने मौका पाते हुए और इस बात को समझने के बावजूद कि मस्जिद के मिंबर से बात कही गई कि माह शाबान ये मौका है, गोल्डन चांस है अपनी नेकियों में इजाफा करने का, और ये बात दिमाग में आ भी गई, इसके बावजूद अगर हमने इस मौके से फायदा नहीं उठाया, तो अल्लाह के इल्म में सब कुछ है कि कौन कितना लापरवाह, कितना गाफिल है और कितनी सुस्ती करता है। तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ये मौका अपने नामाए आमाल में नेकियों के इजाफा करने के लिए अगले साल को हमें न दे। और मौका हाथ से छिन जाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि अल्लाह हमें मौका नहीं देगा तो हमें मार ही देगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह हमें माह शाबान आने वाले अगले साल जो आएगा उसमें हमें दुनिया के अंदर जिंदा रखे, लेकिन दुनिया में इतना मशगूल कर दे कि हम चाहते हुए भी अल्लाह की इबादत इस महीने में ना कर सकते। इसलिए जरूरी है एक बात तो ये कि ये माह शाबान मौका है हम सब के लिए कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाजें पढ़कर, जिक्र व अज़कार करके, कुरान करीम की तिलावत करके, जो भी हम कर सकते हैं भलाई के काम, सदका और खैरात करके हम अपने नामा अमाल में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करें। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा या मदरसे में पढ़ा या कहीं भी किसी तरह का इंटरव्यू दिया, वो इस मिसाल को ज्यादा समझेंगे कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज या मदारिस के एग्जाम इम्तिहान आते हैं तो उसकी एक डेट फिक्स होती है कि भाई फला तारीख में आपका ये इम्तिहान होना है। स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, मदरसों में भी ऐसी होता है। इंटरव्यू की भी डेट फिक्स होती है कि फला, बल्कि डेट टाइम भी फिक्स होता है कि फला टाइम से फला टाइम तक इतने घंटे आपको इस एग्जाम हॉल में रहना है। और उससे पहले स्कूल के अंदर बच्चों को, मदरसे में असातिज़ा, तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटीज में आगाह करते रहते हैं कि फला वक्त में आपका इम्तिहान होना है, तैयारियों में मशगूल रहो। और गहरी नजर रखते हैं मदरसों में, स्कूल में उन तालिब इल्मों पर असातिज़ा या टीचर्स जो इम्तिहान की तैयारी में मुनहमिक, मसरूफ रहते हैं, मशगूल रहते हैं। अगर कोई बच्चा इम्तिहान की डेट आने से पहले खूब लगकर मेहनत कर रहा है, इम्तिहान की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो असातिज़ा उससे खुश होते हैं, कभी बच्चा मेहनत कर रहा है। और अगर अल्लाह ना करे उसने मेहनत तो भरपूर की, लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाकर बैठा या उससे फेस टू फेस सवाल जवाब हुए इम्तिहान में, वो बस अचानक भूल गया, दिमाग से बात निकल गई, सवालों का जवाब ना दे सका, तो सवालों का जवाब न देने के बावजूद भी असातिज़ा उसके नंबर बढ़ा देते हैं और कह देते हैं मियाँ चलो हो सकता है इस बच्चे से चूक हो गई हो, लेकिन इसने मेहनत तो की, हमने अपनी आंखों से देखा, इसने गफलत नहीं बरती। और इसकी कई सारी मिसालें मैं अपनी जाती बयान कर सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं, अपने खुद जाती दौरे तालिब इल्मी की। लेकिन बस इतना ही समझें, क्या ऐसा होता है असातिज़ा जिसको देखते हैं कि ये बच्चा मेहनती है लेकिन इसने पर्चे में कुछ नहीं लगा, फिर भी उसे नंबर बढ़ा देते हैं। और जो दीगर बच्चे होते हैं मेहनती जहन वाले, वो कहते हैं इससे आता जाता कुछ नहीं, इसे नंबर इतने कैसे मिल गए? तो वो इसलिए मिल जाते हैं असातिज़ा की उसके ऊपर नजर होती है कि बच्चा मेहनती है, लेकिन हो सकता है दिमाग से बात वक्त पर निकल गई हो, इसने ना लिखा हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह आप समझिए, ये आने वाला जो महीना है रमजान का, वो हमारा एग्जाम है, इम्तिहान है। अल्लाह ने इम्तिहान की डेट फिक्स कर रखी है। रमजान का पूरा महीना इम्तिहान की डेट है और टाइमिंग भी उसके अंदर फिक्स है कि कब से कब तक जो है हमें इम्तिहान गाह में रहना है। और ये जो पहला महीना जो अब हम जिन औकात से गुजर रहे हैं, ये हमारी उस एग्जाम की तैयारी के औकात हैं। और बतौर टीचर, बतौर असातिज़ा, अल्लाह हमारे ऊपर नजर रखे हुए है कि कौन मेरा बंदा माह शाबान में रमजान की तैयारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अगर हमने माह शाबान में तैयारी की रमजान के लिए,
रोजे रखे या जिक्र अज़कार किया, तो अल्लाह हमें माह रमजान में अगर हमसे कोई चूक हो गई और हम रमजान के इम्तिहान में कामयाब ना हो सके, फिर भी मेरा अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा कि चलो हो सकता है इंसान है गफलत का शिकार हो गया हो, मगर इसने पहले से तैयारी तो की थी। हो सकता है ये बात समझ में आई होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है इन दो मिसालों को आप सामने रखें और इनको रखकर आप जरा देखें कि माह शाबान ये कितनी अहम चीज है आजकल मुसलमानों के लिए, बल्कि आजकल के जब से दीन इस्लाम आया जब से। अब अगर हम इस सुनहरे मौके को, इस सुनहरे चांस को, गोल्डन चांस को अगर हम यूं ही गवा दें तो अल्लाह का गजब हमारे ऊपर नहीं आएगा। जैसे असातिज़ा टीचर बच्चों के ऊपर वो गुस्सा करते हैं, ऐसे अल्लाह हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। उन्होंने कहेंगे कि हमने तो तुम्हें इस बात के लिए कि रमजान में तुमसे कोई खता ना हो, तुम गाफिल ना हो, तुम गफलत में ना पड़ो, हमने तो तुम्हें शाबान और रजब के 2 मुबारक महीने लगातार दिए थे, तुमने उसमें तैयारी क्यों नहीं की? तो अल्लाह पूछ सकते हैं क़यामत में। इसलिए हमें रमजान, ये शाबान का जो महीना है ये रमजान की तैयारी का है, लिहाजा रमजान जो एक इम्तिहान हम सब के लिए आने वाला है अल्लाह के यहाँ बख्शिश का, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी है, ये सवाल बड़ा है हमें कि तैयारी हमें करनी कैसे है। कोई किताबें तो इसकी है नहीं जो हम किताबें जी रट्टा मार लेंगे चलो हो जाएगा पास, मसला तो हल हो ही जाएगा, जैसा आजकल बच्चे करते हैं, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते, आया एग्जाम तो बस रट्टा मारा, या वो होते आजकल चल रहे नोट क्वेश्चन पेपर्स, उन्हें लेते हैं और बस काम चल जाता। अब इसकी तो किताबें नहीं थी, तो इसकी तैयारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके उम्मत को दिखाई है। कुर्बान जाइए उस नबी पर कि जिसने एक एक काम इस उम्मत को करके दे दिया। वो एक अलग बात है हमारे इल्म के अंदर वो तरीका ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी सब कुछ करके दिखाकर चले गए, सारे रास्ते खोलकर उम्मत को बताकर चले गए कि इस काम की तैयारी ऐसे करनी है, फला काम ऐसे करना है। हजरत मिजान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद फरमाती हैं, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है सफ़ा 264 पर। अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने कभी भी अल्लाह के नबी को नहीं देखा कि आप रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा किसी महीने के पूरे रोजे रखते हो। आगे जो फरमाती हैं वो हम सब के लिए काबिले गौर है। फिर आगे फरमाती हैं कि मैंने ये भी नहीं देखा कभी अल्लाह के नबी को कि आप जितने रोजे माह शाबान में रखते थे नफली रोजे, इतने रोजे किसी और महीने में नहीं रखते थे। और बाज़ रिवायात से पता लगता है हजरत मिजान हजरत आयशा और दीगर सहाबा फरमाते हैं कि कभी कभी अल्लाह के नबी पूरे पूरे महीने रोजा रखते थे। पूरे पूरे महीने से मुराद है अक्सर महीना रोजा रखते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माह शाबान में रोजा रखकर हमें ये बतला दिया कि रमजान की तैयारी कैसे करनी है। अब आप ये सोचने लगे मियाँ रोजे ही क्यों रखते थे जी, या रोजे ही रखना जरूरी है? रोजा रखना तो जरूरी नहीं, वैसे भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी रोजा क्यों रखते थे और उम्मत को क्यों पैगाम देकर गए? रमजान में रोजा ही तो रखना है, सबसे बड़ी इबादत तो रोजा ही है। तो जब रमजान में सबसे बड़ी इबादत रोजा है और रोजे में लगती है जी भूख, तो अल्लाह के नबी पहले से ही प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि रमजान में तुम जो सुबह को निकलते हो नहीं उसमें काम पे, तो धोखे से पानी ना पियो, मैं तो भूल गया। तो अगर पहले से प्रैक्टिस होगी तो आदमी क्या ख्याल में रहता है, ऐसा होता है सबको, आपको नहीं होता, आप तो सब बुजुर्ग हस्तियां हैं, हमारे साथ तो होता है। पहले रमजान को तो बिलखुसूस होता है, हो ही जाता है अगर न चाहते हुए भी, कि पहला रमजान रखा और धोखे से पानी पी लिया और फिर बाद में कहते हैं पेट भर गया, याद ही नहीं रहा। ये क्यों होता? हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होती। अल्लाह के नबी ने इसी भूल चूक से इंसानों को बचाने के लिए माह शाबान में प्रैक्टिकली तौर पर रोजा रखकर ये पैगाम दिया है कि उस गलती से बचने के लिए आप माह शाबान में रोजा रखो, 1-2 रख लो, ज्यादा 10-5 रख लो, लेकिन इतने भी नहीं रखने चाहिए कि इतना रमजान का महीना आए हम तक हार कर बैठ जाएं और फिर कहें शाबान में बहुत रोजे रख लिया, हिम्मत टूट गई। तो अगर ऐसी हिम्मत टूटेगी तो फिर कयामत में तो क्या होगा, फिर अल्लाह ही मुहाफिज है। एक बात तो ये है, एक बात और बहुत अहम समझनी है, माह शाबान कितना मुबारक महीना ये हम सबके समझ में आ गया, लेकिन इस मुबारक महीने को बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका जिन अफवाह
और बकवासात और फजूल खर्चियों में गुजारता है, हाशा वकल्ला, अल्लाह की पनाह। उसमें सबसे अहम, यहां तो बहुत कम है लेकिन बहुत सारी जगह है, वैसे कम है लेकिन है, नंबर 1 पटाखों में गुजारना। शबे बारात में पटाखों की तो रेल पेल होती है और ये दुकानदार तो चाहते हैं यही तो मौका, यही तो सीजन मुझे मिला है कमाई करने का। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें गुनाहों के काम और गुनाह के सामान ही बेचकर कमाई करने का मौका मिला, कुछ और मिला ही नहीं। तो पटाखे छोड़ते हैं। सबसे पहली बात पटाखों के मसले में मैं वालिदैन से अर्ज करता हूं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, जब उनके माँ बाप से शिकायत की जाती है कि क्या हो रहा है, तो माँ बाप कहते हैं बच्चे हैं मानते नहीं। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं इन बच्चों को पैसा जो मिलता है वो किसकी जेब से जाता है, वो कौन देता है, ये बच्चे कहाँ की मजदूरी करके आए हैं, इनको पैसे देने वाले तो हम लोग हैं, लिहाजा पटाखे छुड़वाने वाले हम ही लोग हुए। और अल्लाह ने फरमाया वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, लोगों गुनाहों के कामों पर मदद मत करो चाहे वो बच्चा ही क्यों ना। तो लिहाजा अगर हम पटाखे छोड़ने के लिए पैसे देंगे शब बारात के दिन, या चीज खाने के लिए भी दें और बच्चा उन चीज के पैसों की जो है पटाखे लिया है, उसका गुनाह हमें भी मिलेगा। इसलिए नजर रखनी चाहिए हमारा बच्चा पटाखे तो नहीं छोड़ रहा, एक बात। दूसरा, वक्त तो हो गया, एक है हलवा, हो सकता है अगले हफ्ते बाद नहीं आए हैं। हलवा, लोग माह शाबान में जो है हलवा वाली रस्म भी लेकर चलते हैं, वो शब बारात वाले दिन हलवा बनाते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत इख्तिसार के साथ ये बात हम याद रखें, हलवा कहीं से साबित नहीं है, हलवा कहीं से साबित नहीं है। और एक रिवायत इसकी आती है और वो मौजू रिवायत है, फतावा दारुल उलूम देवबंद में, जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है उसमें ये बात लिखी है कि उस रिवायत की कहीं से सनद नहीं है, मन गढ़ंत है। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने भी हलवा खाया था उस वक्त जब आपका दांत टूटा था। तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी ने उस वक्त काय का हलवा खाया था। नंबर 1 वो हलवा कैसा था, नंबर 2 किस वक्त में खाया था, नंबर 3 उसी साल खाया था या हर साल खाया था। इन 3 सवालों पर जो है आप गौर फरमा लें। अगर अल्लाह के नबी ने दांत टूटने की वजह से खाया हो तो आप भी दांत टूटने की वजह से खाकर पहले अपना दांत तोड़ो फिर हलवा खाओ, ताकि सुन्नत पूरी मुकम्मल हो, अधूरी ना रहे। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने हर साल खाया था, एक ही साल खाया था। अगर हर साल खाया था तो हर साल खाओ, और अगर हर साल नहीं खाया था, सिर्फ एक ही साल खाया था जिस साल आपका दांत मुबारक शहीद हो गया था, तो आप हम सब भी एक ही साल खा लें, बकिया साल इसकी रेल पेल न बनाएं। नंबर 3, इसकी कोई सनद तो हो, सनद है तो करें, ना है और उलमा मना करते हैं तो इसको छोड़ दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।